नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज और सक्सेना के साथ। जिला फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की खास रिपोर्ट। बिहार में तेजस्वी यादव ने मतदाता संशोधन सूची पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ सुनता है, निर्णय लेने का काम दिल्ली में बैठे लोग करते हैं। लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना आवश्यक होता है। बिहार में 1 जनवरी 2003 को मतदाता सूची का गहन परिशोधन हुआ था। उस समय जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में आया था, उनकी पात्रता की जांच की गई। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो पात्रता निर्धारित है, जिनमें से की पहल है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। दूसरी पात्रता है आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। तीसरी पात्रता है कि जिस पोलिंग स्टेशन के आसपास आप रहते हो, वहां के सामान्य निवासी हो, वहां पर आपका वोट बन सकता है। इस तरह का गहन परीक्षण बिहार में 1 जनवरी 2003 के बाद से नहीं हुआ। सामान्य परीक्षण हुए हैं क्योंकि पिछले कुछ चुनावों के बाद चुनाव आयोग ने निर्णय किया था कि वह राजनीतिक दलों से लगातार समन्वय स्थापित करेगा। इसी क्रम में लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची को अशुद्ध होने का शिकायत भी किया और हर बार कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करना चाहिए। इसलिए इस बार बिहार में 2002 की तरह ही 1 महीने के अंदर जुलाई से अगस्त के बीच में मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे और वापस भी लिए जाएंगे। ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं। 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल और ऑफिसर लगे हुए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने बूथ लेवल के एजेंट को नामित किया है और सभी लोग ईमानदारी से और मेहनत से इस काम को कर रहे हैं। इस बार मतगणना फॉर्म के 7 दस्तावेज बताए गए हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपनी मतगणना का फॉर्म भर कर दे और अपने कागजों के साथ दे। अगर किसी के पास मतगणना फॉर्म देते समय कागज नहीं है तो वह उसको कुछ दिन बाद भी दे सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी हमारी काफी आगे बढ़ गई है। जहां तक रही बात चुनाव आयोग और उसके प्रदर्शित की पूरी मतगणना सूची सभी लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से बनाई जाएगी। हर पात्र नागरिक उसका हिस्सा होगा और कोई भी इनविजिबल आदमी उसका हिस्सा नहीं होगा। सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आप हिंदुस्तान से। नमस्कार। सवाल उठाए हैं संशोधन पर। उनका कहना है चुनाव आयोग केवल सुनता है और काम दिल्ली में बैठे लोगों का है। लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना आवश्यक होता है। बिहार में 1 जनवरी 2003 को मतदाता सूची का गहन परिशोधन हुआ था। उस समय जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में आया था, उनकी पात्रता की जांच की गई। संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जो पात्रताएं निर्धारित हैं, जिनमें से कि पहला है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी पात्रता है कि आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो और तीसरी पात्रता है कि जिस पोलिंग स्टेशन के आसपास आप रहते हो, वहां के सामान्य निवासी हो, वहां पर आपका वोट बन सकता है। इस तरह का गहन परीक्षण बिहार में 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं हुआ। सामान्य परीक्षण होते रहे। चूंकि पिछले कुछ चुनावों के बाद चुनाव आयोग ने निर्णय किया था कि वो राजनीतिक दलों से लगातार समन्वय स्थापित करेगा। इसी क्रम में लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची को अशुद्ध होने का शिकायत भी की और हर बार कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करना चाहिए। इसलिए इस बार बिहार में 2002 की तरह ही
1 महीने के अंदर जुलाई से अगस्त के बीच में मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे और वापस भी लिए जाएंगे। ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं। 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स लगे हुए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा हर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित किया है और सभी लोग ईमानदारी से और मेहनत से इस काम को कर रहे हैं। इस बार मतगणना फॉर्म के साथ दस्तावेज बताए गए हैं, लेकिन प्रथम फेज ये है कि हर व्यक्ति अपनी मतगणना का फॉर्म भर के दे और अपने कागजों के साथ दे। अगर किसी के पास मतगणना फॉर्म देते समय कागज नहीं है तो वो उसको कुछ दिन बाद भी दे सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी हमारी काफी आगे बढ़ गई है। जहां तक रही बात चुनाव आयोग और उसकी पारदर्शिता की, तो पूरी मतगणना सूची सभी लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से बनाई जाएगी। हर पात्र नागरिक उसका हिस्सा होगा और कोई भी इनएलिजिबल आदमी उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर।